चलिए, आप लोग तो है डिटर्मिनेंट तो पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग जो है ना डिटर्मिनेंट का एक मेथड बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। तो आप लोग के जो है ना एक नया मेथड हम आप लोग को डिटर्मिनेंट का बताने वाले हैं, सारस डायग्राम। और सारस डायग्राम जो है ना इसका यूज आप 12th में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, यदि आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना हो या नहीं तो जेईई मेंस का, एनडीए का या सीयूईटी का या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, जो 12th बेसिस पे एग्जाम होता है, जैसे एयरफोर्स का, एक्स ग्रुप का, तो जो भी एग्जाम होता है तो उसमें जो है ना आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इस रूल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अपना लोग आज पढ़ने वाले हैं सारस डायग्राम, और सारस डायग्राम का देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये जो है ना वेरी यूजफुल है, मेथड है फॉर जेईई मेंस, एनडीए, सीयूईटी और अदर एग्जाम्स के लिए। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे 12th में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें जो है ना इसको रूल का नहीं यूज करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी इसको नहीं कहता है। तो अब देखिए, आप लोग सबसे पहले सारस डायग्राम का जो रूल होता है वो क्या होता है सो देखिए आप लोग, और इसको समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यदि आप लोग 3rd बाय 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाते हैं, 3rd बाय 3rd का मतलब 3 ठो रो रहेगा, 3 ठो कॉलम। 3 बाय 3 का यदि डिटर्मिनेंट है आप लोग के पास, 3 ठो रो रहे और 3 ठो कॉलम। तो देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जैसे देखिए 3 ठो रो और 3 ठो कॉलम रहेगा, इसको क्या कर सकते हैं, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A22, A23 और A31, A32 और A33, इस तरह का डिटर्मिनेंट रहेगा ना। तो आप लोग जो है इसको जो है ना, एक तो है इसको एक्सपेंड करके बना दीजिए। ये तो जो बच्चा 12th मतलब मैथ पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, और ख़ास करके फिजिक्स में भी लगता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स, तो उसमें भी लगता है। ये तो आप लोग एक्सपेंड करके बनाए होंगे, लेकिन हम आप लोग को एक नया रूल बताने वाले हैं, सारस रूल। और देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको जिस तरह से लिखा हुआ है उसको उस क्रम में लिखना होगा। तो क्या है देखिए, तो सबसे पहले A11, A12 और A13 पहले लिख दिया। A21 सबका सामने सामने लिखिएगा, A21, A22 और A23। इसके बाद A31, A32 और A33 हो गया। पहले आपको जो रहेगा उसको आपको लिख देना है, ठीक ना, समझ गए। इसके बाद जो है, जो ये 2 ठो है ना, ये 2 ठो कॉलम, इसको फिर से एक बार लिखना है एकदम उसी क्रम में। तो क्या हो जाएगा सो कहिए, तो A11, A12, A21, A22 होगा ना, A31, A32। देखिए, आप लोग सबसे पहले इसको क्या करिएगा, जैसे है वैसे लिख दिए और 2 ठो को फिर से अपना लोग लिख दिए, ठीक ना। अब इसको हम आप लोगों को कहेंगे क्या कि आप लोग भी कॉपी पे क्या करिए, इसको 3 ठो का सेटिंग कीजिए। मतलब आजकल दुनिया सेटिंग से चलता है, तो इसको सेटिंग कीजिए एकदम सामने सामने से। तो सेटिंग कीजिएगा तो क्या होगा सो बताइए। इसके बाद फिर इधर से भी 3 ठो का सेटिंग कीजिए। तो इधर से जो 3 ठो का सेटिंग कीजिएगा तो आप लोग कैसे सेटिंग कर सकते हैं सो बताइए। तो इसको जो सेटिंग करिएगा तो इधर से 3 ठो का सेटिंग करिएगा तो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। आप लोग देख सकते हैं 3 ठो का सेटिंग करना है, हो जाएगा सेटिंग आप लोगों से। अब इसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट का क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा मेथड। देखिए, सबसे पहले ये जो 3 ठो सेटिंग है ना, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू A11 मल्टीप्लाई करना है तो A22 इंटू A33 होगा ना, प्लस सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है आपको। तो कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, A12 इंटू A23 और इसका क्या हो जाएगा A31 प्लस, और क्या होगा सो बताइए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा A13 A21 इंटू A32, इतना तो होगा। तो देखिए, सबको पहले इकट्ठा इधर से, सबसे पहले फर्स्ट इधर से, ध्यान रखिएगा फर्स्ट इधर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इसके बाद सबको ऐड करके लिख दिए। अब इसको जो है ना माइनस करना है। अब फिर से आप लोगों को इधर से मतलब आप लोगों को इधर से
फिर से देखना है, फिर से उसी तरह से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो क्या होगा सो कहिए, तो इसका हो जाएगा A31 इंटू A22 इंटू A13 प्लस फिर इसको करेंगे तो A32 इंटू A32 इंटू A23 इंटू A11 होगा ना। अब प्लस इसका हो जाएगा अपना लोग का कितना A33 A21 इंटू A12 हो जाएगा ना। अब आप लोग देखिए, हाँ ऐसे ही होगा, हाँ चेक कर लीजिए, हो गया। आप लोग को पहले इधर से मल्टीप्लाई करके लिखना था ऐड करके, और फिर इधर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखना है, उसको दोनों को क्या करना, पहला में से सेकंड को घटा देना है। तो देखिए अब कहिएगा, देखिए इस जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा आप लोग को, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा लगता होगा कि बहुत इसमें अति हो गया। तो देखिए हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताते हैं, और देखिए क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग सबसे पहले हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा थोड़ा। जैसे मान के चलिए कि इस तरह का डिटरमिनेंट हमको 2 1 3 और 1 6 0 और 1 -1 0 दे दिया। अब इसका डिटरमिनेंट हमको निकालना है। तो वैसे डायरेक्ट निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट होगा 3 लीजिएगा तो ये खत्म और ये खत्म, इसका हो जाएगा -1 और -1 और -6, इसका होगा -6 तो -21 होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं इसका डिटरमिनेंट। लेकिन इसको जो हमारी है सारस डायग्राम से बनाते हैं, तो सारस डायग्राम से बनाएंगे तो देखिए क्या कहता है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे तो क्या है 2 1 3 1 6 0, इसके बाद होगा 1 -1 और 0, इतना तो लिख दिए, कोई दिक्कत। अब जो है ना दो को शुरुआत वाले को फिर से लिखना है, मतलब दो ठो जो भाई साहब है इसको फिर से लिखना होगा। तो 1 6 और हो जाएगा कितना 1 -1। अब जो है ना आप लोग कहिए कि इसको जो है ना कहिएगा कि सर जी इसको तो एक्सपेंड करके ही आसान है, लेकिन देखिए भारी भारी क्वेश्चन के लिए इसको यूज़ करिएगा ना तो बहुत आसान होगा। एक्सपेंड करना भी आसान है, ये भी आसान ही है। अब देखिए सबसे पहले इसको 3 ठो का पेयर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको होगा ना। अब देखिए फिर इससे क्या करेंगे, इधर से लगाएंगे, देख लीजिए 3 ठो का ही लगेगा, सो ध्यान रखना। अब देखिए कितना होगा डिटरमिनेंट, तो आराम है, कहते हैं इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेगा तो -3 आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, बढ़िया से मल्टीप्लाई आता होगा आप लोग को तो आप लोग चेक कर सकते हैं। माइनस करना होगा, फिर से हमको क्या करना पड़ेगा सो कहिए। तो अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा। इसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है बीच में तो इसका हो जाएगा 0। इसको इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा ना। अब आप लोग देख सकते हैं कि -3 या -18 -21 आप लोग का आंसर आ गया ना। तो अब देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कहिएगा सर जी ये तो हमको आता ही है एक्सपेंड करके। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, इसको बनाने में हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगे, यूज़ करें, लेकिन सारस डायग्राम से बनाइएगा तो देखिए क्या होता है। इसका क्या करेंगे, -a² AB AC हो गया ना। एक बात कहते हैं BA -BA² और BC है AC BC -C²। अब देखिए इसको दूगों को लिखना होगा तो -a² और AB और क्या होगा BA -BA² और हो जाएगा AC और BC। अब आप लोग बताइए कि इसको क्या करने के लिए कहे थे। तो सबसे पहले इधर से 3 को मल्टीप्लाई तो क्या होगा, इसको होगा ना, फिर इसको और फिर इसको नहीं, तो 3 को मल्टीप्लाई करके लिखिए पहले, तो पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको होगा माइनस में a² b² c²। आप लोग चेक कर सकते हैं बढ़िया से, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस तो है नहीं, तो क्या होगा a² b² c² प्लस में a² b² और c² हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग, डबल डबल है, इसमें भी प्लस में a² b² और c² होगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब माइनस करना है, आपको माइनस करना है क्या, तो अब इधर से मल्टीप्लाई करके देखिए, थोड़ा नीक से ध्यान दीजिएगा ना, तो ये आपको एकदम प्रॉब्लम नहीं करेगी, एकदम ज़िंदगी बना के जाएगी और ये क्वेश्चन जो है ना आपको बन के आएगा। तो चलिए इसको जो मल्टीप्लाई करिएगा तो आप लोग को हो जाएगा a² b² और c², माइनस में a² b² और c²।
अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि हो सकता है कि आप लोग समझ जाएगा तो ये तो आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर देखिए 3 ठो है ना माइनस में, आई माइनस तो प्लस होगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। माथा पेची खत्म, आप लोग का क्वेश्चन खत्म। नहीं तो चलिए आप लोग इसी तरह से इस रूल के बेसिस पे आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन कहता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टी, आप एक्सपेंड करके भी बना सकते हैं और इस ट्रिक से भी बना सकते हैं। आपको बहुत जल्दी बेस्ट से बेस्ट मेथड हम आप लोगों को सिखाए हैं। ये क्वेश्चन जो है ना खास करके ध्यान रखिएगा, जो बच्चे मेंस का एग्ज़ाम देते हैं और या एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो प्यारे बच्चों उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत भारी भारी क्वेश्चन रहता है और उस क्वेश्चन को जल्दी बनाना पड़ता है। यदि ऑपरेट करके बनाइएगा ना तो आपका बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यदि इस रूल से बनाते हैं तो आप जल्दी बना के आइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यदि आप लोग सारस डायग्राम नहीं सीखे हैं तो एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। जय हिंद।